तो ये मेन पॉइंट था कि कम से कम सोशल मीडिया का यूज करें आप, कम से कम मतलब कम से बिल्कुल कम, और जितने भी दोस्त भी लिमिटेड रखें, जो खुद तैयारी में है, जो आपसे बेहतर है उनसे दोस्ती करें, ताकि आपको एक पॉजिटिव कंपटीशन का वो इन्वायरमेंट मिले कि आपका दोस्त के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मेरे को भी मेहनत करनी है। अब समझ लो आपके दोस्त यहाँ से ऐसे हो गए कि चलो चाय पी के आते हैं, कुछ नहीं है, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो कल कभी आता नहीं है, आज ही करना पड़ता है, आज के अभी करना पड़ता है। तो ये था। फिर तीसरा आता है गाइडेंस। तो जो एक गाइडेंस चाहिए होती है एग्जाम में क्रैक करने के लिए, ताकि आपका एक समय बच जाए। नहीं तो समय बचाने का मतलब है कि समझदार तो वही है ना कि जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। नहीं तो अगर आप ही 3-4 बार गलती करेंगे फिर 5वें अटेम्प्ट में निकालेंगे तो क्या मतलब। आप अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से सीखना है आपको। तो उसके लिए एक मेंटर होते हैं। आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको टीचर से मेंटरशिप रहती है, उनसे डाउट सॉल्विंग करें, उनसे पूछे सर क्या बात होना चाहिए, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो एक गाइडेंस की नीड है, तो आपको मिलेगी, मेरे साथ तो यहाँ पे मिलेगी प्रॉपर। आपका मेजर फैक्टर है। सबके सब क्या करते हैं, सिलेबस खत्म कर रहे हैं, लेक्चर देखे जा रहे हैं, पर टेस्ट ही नहीं लगा रहे। क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि मैंने लगभग 100 टेस्ट तो मैंने प्री के लगा दिए थे। तो आप 100 टेस्ट प्री के जोड़ लो, 100 में टोटल 100 सवाल आते हैं, 100 × 100 करोगे 10,000 सवाल, तो मैं ऐसे लगा के बैठा था। तो आप इससे मेरी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं बाकियों के कंपेयर में कितना था। जो यहाँ पे भी 1-2 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, उन्होंने भी इतने मॉक नहीं लगाए होंगे मेरे हिसाब से। तो मॉक टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको ये लगाना है। ये लगाने भी कब है, ऐसा नहीं कि डे 1 से लगा लोगे। डे 1 पे एक मॉक लगा लो और अपनी तैयारी का अंदाजा लगा लो कि आपके स्कोर कितना आ रहा है, आपको कितनी नीड है, कितनी नीड नहीं है, कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे मेरा तो मैंने स्टार्ट किया था अराउंड मेरा 60-70% सिलेबस पहले खत्म करा मैंने। जो भी वो करना था, मेरे नोट्स तैयार हो गए, उनका मैंने रिवीजन, तो आपका टाइम ही निकल जाएगा। और फिर ये एक जैसे मॉक टेस्ट आप देते हो तो एक सेपरेट कॉपी में मेंटेन करनी है। ऑफलाइन आपने ऑनलाइन दिया, जो भी दिया, उसमें एक है सेपरेट कॉपी, मैथ्स की अलग, इंग्लिश की अलग, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग। जो सवाल आपको नहीं आ रहा है उसको भी नोट करना है। कोई सवाल नहीं आया उसको नोट कर लेना। जैसे जीके में हो गया, जीके में एक बार मेरा आया था कि विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये मैं नोट करा था। अभी आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, पढ़ भी लिए होंगे विटामिन B9 का नाम क्या है, मेरे को याद है कि फॉलिक एसिड नाम है। तो ये नोट करने से आएगा आपको कि क्वेश्चन को नोट करना है साइड बाय साइड, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, और कंटिन्यूअसली मतलब पैरेलली आपको रिवीजन भी। कंटेंट बहुत ज्यादा है, हर कोई पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, रीजनिंग पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, जीके पढ़ा रहा है, पर आपको एक लिमिटेड होना पड़ेगा कंटेंट के खिलाफ। जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसके लिए बिल्कुल लिमिटेड आपको सोर्सेस फॉलो करने हैं। अब जैसे मेरा तो क्या था कि मेरे इंग्लिश थी, तो इंग्लिश मैंने पढ़ी थी, उसके पूरे के पूरे नोट्स थे मेरे उत्कर्ष वाले, उसी को मैंने 10 बार घोट लिए कि बार बार इसमें आपको डाउट भी आएंगे। क्योंकि ऐसा कोई भारतीय तो है नहीं कि 100 पे 100 कर देगा एक बार में। 100 में से पहली बार करोगे तो 70 ही होंगे, तो 30 डाउट आएंगे। वो 30 में डाउट पूछोगे नहीं, आप उसको छोड़ दोगे, यार अगली बार देख लेंगे जब रिवीजन करेंगे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे गट्टी बन जाएगी, फिर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जो डाउट आए एंड टू एंड अगले दिन कोचिंग में आए, सीधा डाउट से पूछना है। डाउट उनका माथा आ जाओ कि मेरे को तो जानना, मैंने फीस दी है पूरी की पूरी, मैं तो वसूल करूंगा। जो भी पूरा जो 2-2.5 महीने बाद फिर मेंस है, 3 महीना, टोटल आपके पास 6 महीने है। तो 6 महीने में एसएससी तो आराम से निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रैंक का तो मैं बताऊंगा कि रैंक तो आपके ऊपर है। तो नॉर्मल सा है कि तैयारी के दौरान स्ट्रेस आना। जिसको स्ट्रेस नहीं आ रहा है ना, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, समझ लेना कि वो चिल घूम रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि जो तैयारी में है उसको टेंशन रहती है कि भाई मेरे 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, आपकी बार शायद 35 लाख में भरा है, तो टेंशन तो रहती है कि भाई 35 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, मैं कौन सा अलग से आया हूँ, लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, लोग कहाँ तैयारी कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगा, तो आपको उससे घबराना नहीं है। टेंशन का कोई इलाज नहीं है, सिंपल सा मेडिटेशन करो, अपनी ओवर थिंकिंग को रोको। ओवर थिंकिंग से मतलब आप पढ़ते कम हो और सोचते क्या हो कि यार मेरा इंग्लिश का कोर्स खत्म नहीं हो रहा। आप जितनी देर ये सोचते हो कोर्स खत्म नहीं हो रहा, उससे बढ़िया तो है कि 10 हो गया याद कर लो, 10 वर्ड याद कर लो। तो अपनी ओवर थिंकिंग को रोकें कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि कितने साल लगेंगे। एक्सरसाइज की रील्स देख लो, 3 स्टार लग रखे हैं, ये उससे कुछ ही नहीं होगा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेस आएगा, पहले मेडिटेशन कर लो और अपने जो भी क्लोज है घर वालों से बातचीत कर लिया करो कि बीच बीच में, कि क्योंकि वही है देखो जो आपको बता जाते हैं, बाकी तो और कोई जाता नहीं है। बाकी तो सब बीच बीच में पूछते रहेंगे कब होगा सिलेक्शन, कोई रिश्तेदार फोन कर देगा, कोई पटवारी का फॉर्म आएगा, वो नहीं पता क्या तुमने, एसएससी तो 2 साल से कर रहा है। तो ये होता है। तो क्या घर वालों से ऐसे बातचीत करते रहो, उनको भी अच्छा लगे, थोड़ा उनसे मोटिवेटेड रहो आराम से। और फिजिकल एक्टिविटी कर लो लिमिटेड, कि शाम में देखो आसपास तो होता ही है, कोई दोस्त डिमोटिवेट कर देगा, कभी नंबर ये बोल देगा तेरे नंबर ही नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे तेरे, वहां पे क्या है, यही तैयारी करेगा, तैयारी छोड़ देगा, कोई घर वाले बोल देंगे
तो उनसे दूर रहना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना, अपना फ्रेंड सर्कल भी ऐसा रखो पॉजिटिव। नंबर भले 100 में 50 है, पर कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए अगले ब्लॉक में 150 आएंगे, भले आएंगे नहीं पर कॉन्फिडेंस पूरा हाई रखना है। तो ये आपको पूरा का पूरा रखना है, अपना कॉन्फिडेंस हाई जो भी है। तो इतना ही था मेरी तरफ से, तो बाकी सब